जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होना चाहिए जिससे अपने दिल की बातें बिना बोले ही समझ में आ जाए। दो चीजें कभी भी भुलाई नहीं जा सकती, एक किसी ने दिल पर छोड़ा हुआ गहरा निशान और दूसरा किसी के साथ जुड़ा वो गहरा संबंध। जिंदगी उसी से खेलती है जो उसमें महारत हासिल करने का साहस रखता है। दर्द हर किसी का होता है, लेकिन उसके सामने किसका साहस कैसे खड़ा रहता है, यही सबकी पहचान बनाता है। कोई हार मानकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष की आग में तपकर निखर जाता है। सच्चे रिश्तों और पैसे की कद्र समान होनी चाहिए। दोनों को कमाना कठिन है, लेकिन गंवाना उतना ही आसान। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से मुकाबला करता है, उसे हराना किसी के बस की बात नहीं। दोस्ती में भी यही सच्चाई है, उसे दिल से निभाओ ताकि रिश्ते की मिठास एक दुश्मन के दिल को भी छू जाए। धोखा देकर खुद को चतुर मानने की बजाय ये देखो कि उस व्यक्ति ने तुम पर कितना भरोसा किया था। कृष्ण कहते हैं कि तूफान का आना भी जरूरी है ताकि असली और नकली साथी का फर्क साफ हो सके। जीवन में हम जो चाहते हैं उसे पाना आसान नहीं होता, और सच ये भी है कि जो चीजें कठिन होती हैं हम अक्सर उन्हीं के पीछे दौड़ते हैं। जब हम खुद के लिए जीने लगते हैं तो कई लोगों को ये चुभने लगता है, क्योंकि सच्चे आत्मसम्मान की चमक कुछ लोगों की आंखों में किरकिरी बन जाती है। ईमानदारी और वफादारी का मूल्य पता करना चाहते हो तो कृष्ण का ये संदेश याद रखो। जिस मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है वही सच्चे अर्थों में ईमानदार और वफादार हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सराहें तो अपने कर्मों में सच्चाई को बसा लो, क्योंकि यही एक ऐसा रास्ता है जो आपकी पहचान को असल मायनों में उजागर करता है। सच्चे रिश्ते वक्त की कसौटी पर खरे उतरते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो साथ देता है उसे बांधने की जरूरत नहीं, उसका दिल उसे खुद ही जोड़े रखता है। हमें अक्सर ये एहसास नहीं होता कि कितने लोग हमारी ओर तब देखते हैं जब हम अपनी सच्ची पहचान के साथ खड़े होते हैं। असली रिश्ते वही हैं जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ बने रहते हैं, जहां शब्दों की नहीं बल्कि समझ की जरूरत होती है। जीवन में दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए, अपना स्वाभिमान और अपनी सच्चाई। जो व्यक्ति खुद पर यकीन रखता है वो दूसरों से कभी पहचान नहीं मांगता। वो जानता है कि उसके कर्म ही उसकी पहचान बनाएंगे। एक जगह कृष्ण कहते हैं, स्वयं को जानने का सफर सबसे कठिन और सबसे पवित्र होता है, क्योंकि यही वो मार्ग है जो हमें हमारे सच्चे अस्तित्व से जोड़ता है। अक्सर लोग हमारी अच्छाई को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन हमें खुद को उनके अनुसार बदलने की जरूरत नहीं। हर इंसान के पास एक विशेष गुण होता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। कठिनाई तब आती है जब हम दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में अपनी पहचान खो बैठते हैं। सही मायने में जीवन को जीना वही जानते हैं जो अपने स्वभाव और सिद्धांतों पर अड़िग रहते हैं। जीवन के इस सफर में सच्चाई का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन अंत में वही शांति और सुकून लाता है। कृष्ण का कहना है कि जीवन में संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी संघर्ष हमारे रास्ते में आता है वो हमारे साहस और हमारी सच्चाई की परीक्षा लेता है। जो लोग सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं वे दुनिया की नजरों में भले ही पीछे रह जाएं, पर अंत में उनकी जीत पक्की होती है। अपने कर्म को अपने स्वार्थ से नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा से जोड़ो, क्योंकि यही एकमात्र साधन है जो हमें सच्ची खुशी देता है। कृष्ण का ये संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन में जो भी हमारी कद्र करता है उसके साथ ईमानदारी से खड़े रहना चाहिए। हमारे द्वारा दिया गया प्यार और विश्वास सच्चा होना चाहिए, क्योंकि यही हमारे चरित्र की असली पहचान है। याद रखिए, दुनिया में ऐसे लोग कम ही होते हैं जो हमें हर हाल में अपनाते हैं, हमें अपना मानते हैं। यही वो लोग हैं जो हमारे जीवन के असली खजाने हैं। इसलिए ऐसे रिश्तों की कद्र करना सीखिए। कृष्ण कहते हैं, जिसके पास सच्चे लोग हो वही असल में धनी होता है। कृष्ण कहते हैं, जो लोग जीवन में धैर्य और समर्पण के साथ अपने कर्म करते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। जीवन की राहें हमेशा सीधी नहीं होती, परंतु जो अपने लक्ष्य के प्रति अड़िग रहते हैं वे हर मुश्किल को सीखने का एक अवसर बना लेते हैं। दुनिया का हर इंसान संघर्षों से गुजरता है, लेकिन अंतर यह है कि कुछ लोग उन संघर्षों से टूट जाते हैं और कुछ उनसे सीख लेते हैं और निखरते हैं। हमें अपने जीवन में ये समझने की जरूरत है कि हर मुश्किल, हर चुनौती हमारे भीतर एक नई शक्ति को जागृत करने आती है। जब भी जीवन में कठिन समय आता है तब उस स्थिति को एक अवसर की तरह देखें। हो सकता है कि उस समय आप ये न समझ पाएं कि क्यों हो रहा है, लेकिन एक दिन ये कठिनाई ही आपके सबसे मजबूत पहलुओं को उजागर करेगी। सच्चाई यह है कि हर रिश्ता हमारे जीवन में कुछ सिखाने आता है। कुछ रिश्ते हमें जीवन के कठिन सबक सिखाते हैं और कुछ रिश्ते हमें विश्वास और अपनापन सिखाते हैं। इन दोनों ही प्रकार के रिश्तों का
हमारे जीवन में बराबर महत्व है। कृष्ण कहते हैं, जिसने मित्र और शत्रु में समानता देखना सीख लिया, उसने सच्चे अर्थों में शांति प्राप्त कर ली। इसलिए हर रिश्ते को उसकी वास्तविकता में अपनाओ। जो हमारे साथ है उन्हें सच्चा प्रेम दो, और जो दूर हो गए हैं उन्हें जाने दो। जीवन में सफलता पाने का असली अर्थ केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं है, बल्कि उस संतोष से है जो हमें अपने कर्मों से मिलता है। जो व्यक्ति अपने कर्म को समर्पण के भाव से करता है, वो किसी बाहरी प्रशंसा का मोहताज नहीं होता। उसके लिए खुद से किया गया हर वादा और हर मेहनत की गई कोशिश ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। ये याद रखें कि हमारे कर्म और हमारी नियत ही हमारी सबसे बड़ी पहचान होती है। कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के प्रति सच्चा होता है, वो किसी की प्रशंसा या आलोचना की परवाह नहीं करता। अपने अंदर वो सच्चाई और आत्मसम्मान बनाए रखें, ताकि किसी और की नकारात्मकता आपके विचारों को हिला न सके। जो लोग जीवन में सिर्फ अपनी जीत के पीछे भागते हैं, वे शायद असली सुख को पहचान नहीं पाते। असली सुख वह है जो दूसरों की मदद करने में, उनके जीवन में थोड़ी सी भी रोशनी लाने में मिलता है। खुद को इतना सक्षम बनाओ कि आपके कर्म दूसरों को भी प्रेरित करें। कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की सेवा करना, अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर काम करना ही असली धर्म है। हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। अपने आप से ये वादा करो कि हर बीते दिन से कुछ नया सीखते जाओगे। पुराने दुखों को, पुरानी गलतियों को पीछे छोड़कर नए सिरे से जिंदगी को गले लगाओ। असली जीत ये नहीं कि हम दूसरों को जीते, बल्कि ये कि हम खुद को निखारें, खुद को बेहतर बनाते जाएं। ये जीवन हमारे कर्मों का एक संगम है। जो हम देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। इसलिए कर्म को पूरी ईमानदारी और सच्चाई से निभाओ और जीवन के हर पहलू में समर्पण का भाव रखो। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि रावण केवल अपने घमंड के कारण मारा गया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। असल में किसी का विनाश केवल उसके अहंकार से नहीं, बल्कि विश्वासघात से भी हो सकता है। जब अपनों के बीच गद्दारी होती है तो व्यक्ति अपने घमंड से नहीं, बल्कि उस भरोसे की चोट से बिखर जाता है। कभी कभी ये सोचकर हैरानी होती है कि तोता मिर्च खाकर भी मीठा बोल सकता है, पर इंसान इतनी मिठास का स्वाद लेने के बावजूद अपने शब्दों में कड़वाहट क्यों भर लेता है? सच्चाई यही है कि दिल से सच्चे लोग शायद ही किसी के मन में उतनी जगह बना पाते हैं जितनी मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। आजकल की दुनिया में गरीबी केवल धन की नहीं, रिश्तों और ईमानदारी की भी होती है। कई बार सबसे अमीर भी गरीब होते हैं जब बात सच्चे रिश्तों और अपनत्व की आती है। कहते हैं, दोस्ती का रंग तभी उभर कर आता है जब वक्त बुरा हो। दुनिया अपनी मर्जी से चलती है और जब तक काम है तब तक सब साथ रहते हैं, पर समय बदलते ही उनके चेहरे और रिश्ते भी बदल जाते हैं। जीवन का ये सफर एक बूंद की तरह नाजुक है, फिर भी अहंकार का सागर उस छोटे से जीवन को बड़ा बना देता है। कई बार अजनबी लोग भी हमारे अपनों से अधिक समझ और अपनापन दिखाते हैं। यदि कोई आपसे जलता है तो जान लीजिए कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वे हासिल नहीं कर पाए। ये सोचने की जरूरत नहीं कि दुनिया क्या कहेगी। अपनी राह पर बढ़ते रहिए, क्योंकि अंत में हमारे अपने ही हमें आग के हवाले करते हैं। फिर भी शायद ये जीवन का अजीब खेल है कि हम इन बातों को जानते हुए भी उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जीवन की रोटी भी कितनी विचित्र है। इसे पाने के लिए भी हम भागते हैं और इसे बचाने के लिए भी। कुछ चीजें हमें चुभती है, पर उनकी हर चुभन का उद्देश्य बुरा नहीं होता। जैसे सुई जब चलती है तो खूबसूरत पोशाक बना देती है, हर ठोकर, हर दर्द हमारे भीतर एक नया पाठ छोड़ जाता है। जीवन में अक्सर हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपनी असली पहचान को समझने से पहले बाहरी चीजों में उलझ जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आत्मा को जान लेता है उसे संसार की किसी प्रशंसा या आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सत्य को समझते ही जीवन में एक अनोखी शांति का संचार होता है, क्योंकि जो आत्मा की वास्तविकता को समझ लेता है वो हर तरह की नकारात्मकता से ऊपर उठ जाता है। जिंदगी में सफल वही होता है जो अपने आप को निरंतर संवारता रहे। हम सभी के पास असंख्य प्रतिभाएं होती है, लेकिन अक्सर हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं और इस तुलना में अपनी वास्तविक क्षमताओं को भूल बैठते हैं। जब हम स्वयं पर भरोसा रखते हैं तब जीवन की हर कठिनाई आसान लगने लगती है। कृष्ण का संदेश भी यही है कि अपने कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब तक कर्म सही दिशा में होगा, परिणाम भी अपने आप में सकारात्मक होंगे। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने पुराने अनुभवों से बंध जाते हैं, जैसे कोई कांटा चुभ जाए और हम उसे बाहर निकालने के बजाय उसके दर्द को सीने से लगाए रखें। ये सोचिए, अगर हम पुराने दर्द और गलतियों को ढोते रहेंगे
तो नए अनुभवों के लिए जगह कैसे बनेगी? जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम उस भार को छोड़ दें जो हमें पीछे खींचता है। हमारे जीवन का हर नया दिन एक नई शुरुआत है और हर कठिनाई एक नया पाठ सिखाने के लिए आती है। कृष्ण का उपदेश है कि हर व्यक्ति अपने भीतर की अच्छाई को देखे। हमारे चारों तरफ के लोग, परिस्थितियां, सब कुछ हमें कुछ ना कुछ सिखाने आते हैं। जब भी जीवन में कठिन समय आता है तो समझो कि वो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आया है। कठिनाई में धैर्य रखना और हार ना मानना ही असली साहस है। आज के इस आधुनिक समय में लोग दिखावे की दौड़ में लगे हैं। दूसरों को प्रभावित करने की चाहत में अपनी ही खुशियां खो देते हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा सम्मान हमारे भीतर की सच्चाई और आत्मविश्वास में है। जितना आप अपने मूल से जुड़े रहेंगे उतनी ही सच्ची और स्थिर खुशी आपके जीवन में आएगी। जीवन में सच्चा सुख केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि अपनों के बीच सच्चे रिश्तों और आत्मसंतुष्टि में है। हर रिश्ते को सच्चाई से निभाना ही असली कर्म है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है वो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। कृष्ण का संदेश है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने आत्मविश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यही विश्वास हमें हर अंधेरे से बाहर निकालने में मदद करता है। हर नया दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। अपने आप से ये वादा करो कि आज बीते हुए कल से बेहतर बनोगे और आने वाले कल को और भी खूबसूरत बनाओगे। जीवन का यही असली सार है, हर पल को खुलकर जीना और हर बीते हुए दिन से कुछ नया सीखना। यूं तो किसी महिला ने कभी ताजमहल नहीं बनवाया, मगर उन्होंने लाखों मकानों को एक प्यारा सा घर बनाने का काम जरूर किया है। हर साल दिवाली पर जो पुरानी चीजें हम हटाते हैं, कभी लगता है कि ऐसा भी कोई हो जो टूटे हुए दिलों और बिखरी यादों का भी बोझ हल्का कर जाए। डाकिया मेरी चिट्ठी तो ले आया, मगर साथ में कह गया कि पता तो सही था पर लोग अब बदल चुके हैं। ये जिंदगी भी ऐसी ही हो चली है। लोग बदल जाते हैं पर हमारे एहसास अक्सर वही के वही ठहर जाते हैं। हमारी बोली को वीणा बनाइए, बाण नहीं। वीणा से जीवन में संगीत गूंजता है और बाण से केवल कलह ही जन्म लेता है। कुछ रिश्तों में हम नाकामयाब हो जाते हैं। तुम हमें कभी अपना न बना सके और हम तुम्हें कभी भुला नहीं पाए। प्यार करने वाला जब आपकी परवाह छोड़ दे तो समझ जाना चाहिए कि आपने उसे हमेशा के लिए खो दिया। कभी कभी करीबियां जब हद से बढ़ जाती है तो दुख ही हाथ लगता है। शायद इसी कारण हर किसी से ज्यादा घुलने मिलने में हमें संकोच होता है। हमारे दिल में ऐसी कई अनकही बातें हैं जो कहने का मन करता है, पर सवाल यह है कि आखिर कहे किससे। यहाँ तो हर कोई किसी न किसी तरह से अजनबी सा लगता है। जिन रिश्तों में हमें कभी अहमियत ही नहीं दी जाती, उन्हीं में हम अक्सर खुद को पूरी तरह खो देते हैं। जीवन का सफर तन्हा है, लेकिन इसे अपना साथी बनाकर हमने अपने अकेलेपन से जीना सीख लिया है। ये तन्हाई भी अब हमें सहारा देने लगी है। अगर नाम और इज्जत का डर है तो इश्क के रास्तों से दूर ही रहो, क्योंकि प्रेम की इन गलियों में उतरने के बाद चर्चे तो होना तय है। फूल भी कितने खास होते हैं, किसी को भेंट में दे दो तो दिल आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन जब इन्हीं फूलों को यादों की तस्वीरों में सजाते हैं तो बिछड़े हुए अपने और भी दूर लगने लगते हैं। जिंदगी में हर किसी के पास अपनी अपनी कहानियां होती हैं। कुछ कहानियां इतनी सुलझी हुई होती है कि उनकी सीख हमें रास्ता दिखाती है, जबकि कुछ कहानियां ऐसी उलझी होती है कि हमें अंदर से बिखेर देती है। लेकिन जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हर कठिनाई एक परीक्षा है। हमें भी हर परिस्थिति से कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा सुख वही है जब आप खुद के साथ सच्चे रहते हो। इस दुनिया में बहुत से लोग मिलते हैं जो परछाई की तरह होते हैं, दिन के उजाले में साथ और अंधेरों में ओझल। इसलिए सच्चे रिश्तों की अहमियत को पहचानो, क्योंकि सच्चे लोग मुश्किल से मिलते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हमारी कमजोरियों पर पर्दा डालते हैं और हमारी अच्छाइयों को बढ़ावा देते हैं। कभी कभी हमारी उम्मीदें ही हमें सबसे ज्यादा दर्द देती है। हम दूसरों से इस कदर जुड़ जाते हैं कि उनकी नजरअंदाजियां हमें अंदर से चुभने लगती है। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्भर ना रखें। कृष्ण कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मित्र और शत्रु खुद हम ही हैं। अपने आप को संभालना सीखो, तभी जिंदगी के हर तूफान में तुम खुद को खोने से बचा पाओगे। हर फूल खिलने के लिए समय लेता है और हमसे भी यही अपेक्षा है कि हम अपनी रफ्तार से खिलें। किसी दूसरे की रफ्तार से मत चलो, क्योंकि हर किसी का सफर अलग होता है। जो हमें मिलने वाला है वो समय आने पर जरूर मिलेगा, लेकिन वो लोग जिन्होंने रास्ता देखा ही नहीं, उन्हें कभी मंजिल मिल भी जाए तो वो उनका नहीं होगा। याद रखना, हर जख्म एक सबक है और हर हार के बाद का संघर्ष ही असली जीत है।
इस दुनिया में जो चीज सबसे कीमती है वो है आपका आत्मसम्मान। इसलिए हर वक्त खुद से जुड़े रहो, क्योंकि जो खुद का साथ छोड़ देता है वो किसी और का साथ भी अच्छे से निभा नहीं सकता। कृष्ण का ये उपदेश हमेशा याद रखना कि अपने अंदर के सच्चे साथी को कभी मत भूलो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा संबल है। आजकल के दौर में लोग दिखावे की दुनिया में फंसे हुए हैं। सबको अपने जीवन को सजाने की पड़ी है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो सादगी में सुंदरता को देख सकता है वही वास्तव में संतुष्ट रहता है। अपने जीवन को बाहरी चमक धमक में मत ढूंढो, क्योंकि असली खुशी तुम्हारे भीतर ही छिपी है। अंत में जीवन के हर उस इंसान को धन्यवाद देना मत भूलना जिसने किसी न किसी रूप में तुम्हें कुछ सिखाया। वो दोस्त जिन्होंने साथ दिया, वो मुश्किलें जिन्होंने हिम्मत दी, और वो मौके जिन्होंने तुम्हें नया रास्ता दिखाया। जब तुम अपनी जिंदगी को एक सीख के रूप में देखोगे तो हर तकलीफ तुम्हारे लिए एक नई प्रेरणा बन जाएगी। एक स्त्री जब अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाती है तो अक्सर दुनिया उसे गलत समझती है, लेकिन असल में जब तक कोई अपने हक के लिए खड़ा नहीं होता उसे अपनी गरिमा का आभास भी नहीं हो पाता। कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा का अपना अधिकार है और उसे पाने की इच्छा कोई अपराध नहीं। ये संदेश हमें सिखाता है कि हर इंसान की इज्जत और सम्मान में उसकी शक्ति होती है। पेंशन केवल कुछ रुपए नहीं होती, ये उस सम्मान का प्रतीक होती है जिसे एक इंसान ने अपनी मेहनत से कमाया है। जैसे एक चादर शरीर को ढकती है, वैसे ही ये एक बुजुर्ग के आत्मसम्मान को ढकती है, ताकि वो खुद को परिवार पर बोझ महसूस न करे। और जीवन में ऐसे कई रिश्ते होते हैं जो बाहरी रूप से तो सही दिखते हैं पर भीतर से खाली होते हैं। जैसे कि एक सूना लिफाफा जिसे हम संभाल कर रखते हैं बिना ये जाने कि उसमें असल में क्या है। भगवान तक पहुंचने के लिए सिर्फ भूखे रहना आवश्यक नहीं है, बल्कि मन को शुद्ध करना चाहिए। यदि केवल भूख से कोई भगवान को पा सकता तो वो भूखा भिक्षुक सबसे प्रसन्न रहता। कृष्ण कहते हैं, उपवास का असली अर्थ है अपने विचारों को नियंत्रित करना, मन को साफ करना और अपने कर्मों में सुधार लाना। हमें भी अपनी सोच और दृष्टिकोण को शुद्ध रखना चाहिए, तभी जीवन में शांति पा सकते हैं। इस स्वार्थ से भरी दुनिया में किसी एक इंसान पर भरोसा करना कठिन है, लेकिन अगर ऐसा करना है तो इसके साथ आने वाले दर्द को सहने के लिए तैयार रहना